बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद मुमताज़ महसन शाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शाही तबीब। ऑडियंस, हम बात कर रहे थे राशे की बीमारी पे। पिछली 2 एपिसोड आपने देखी होंगी और यकीनन आप उससे मुस्तफ़ीद भी हुए होंगे, तो आपको पसंद आई होंगी। आज हम बात करते हैं तीसरी एपिसोड में कि इसमें एहतियातें क्या। राशे की बीमारी जो है, जब इसका मर्ज़ हो जाए, इसकी अलामत पहले पता नहीं चलती, बहुत मुश्किल होती हैं इसकी अलामत को जानना। तो जब ये बीमारी हो जाती है और हो के इसकी अलामत जो हैं वो ज़ाहिर होना शुरू होती हैं, तो उस वक़्त पता चलता है कि ये शख्स जो है राशे की बीमारी का शिकार हो चुका है। तो उसमें हमें जो एहतियातें चाहिए, जो एहतियातें करनी चाहिए, जिस वजह से हम अपने खुदा न खास्ता बीमारी जो है उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, उससे किसी हद तक बच भी सकते हैं और उसके इम्कानात को हम कम और ख़त्म भी कर सकते हैं, कि ये बुनियादी तौर पे चिकनाई की वजह से, चिकनाई के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ये बीमारी जो है, मोरूसियत के अलावा चिकनाई के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ये बीमारी होती है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो वहाँ पे जो लहरें, जो पैगाम रसानी का एक मरकज़ है दिमाग से आगे हिसाब तक, तो उनको अपनी चिकनाई की वजह से उनकी आगे पैगाम रसानी की सलाहियत जो है उसको मुतासर करती हैं। तो सबसे पहले तो आपको चिकनाई से बचना है। आप अपने खाने पीने से, अपने रोज़मर्रा के मामूलात से चिकनाई को निकाल दीजिए। और ख़ास तौर से जो ये कुकिंग ऑयल है और ये तली हुई चीज़ें हैं, ये बेकरी के आइटम हैं, ये मिठाई है, कोला ड्रिंक्स हैं, तो ये चीज़ें आप इससे निकाल दें। और दूसरा ये है कि ये बाज़ लोगों में, ख़ास तौर से जो देहाती लोग होते हैं, ज़िम्मेदार लोग होते हैं, उनमें ये पेस्टिसाइड का इस्तेमाल जो है वो भी इसको बढ़ावा देता है। आपने पेस्टिसाइड से भी बचना है, अवॉइड करना है। अगर आप वहाँ पे उस किसी स्टोर में मुलाज़म हैं या काम करते हैं या स्प्रे जब हो रही हो, तो उस वक़्त आप कोशिश करें कि आप उससे दूर रहें। तो इसके बाद आ जाता है कि इसका इलाज क्या है। तो इसके मुख्तलिफ़ तरीक़ा है इलाज जो हैं, डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो हैं उसमें मुख्तलिफ़ इलाज हैं। तो एलोपैथिक में भी है और होम्योपैथिक में भी है और इसी तरह हर्बल में भी अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, जो हर्बल मेडिसिन कहलाता है, इस्लामी तिब कहलाती है, देसी इलाज कहलाता है, उसमें भी है। तो उसमें एक आम सादा सा मैं आपको बताता हूँ कि जिससे आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं, कि मेथरी और कलवंजी जो है वो आप बराबर वज़न में ले लें और उसका एक बड़ा चम्मच चावल वाला जो है वो आप रात को तेज़ खौलते हुए पानी के 1 कप में भिगो दें और सुबह उठ के आप उसको छान लें और उसमें एक लीमू का रस जो है वो निचोड़ के तो उसको निहार मुँह पी लें। अगर अच्छा शहद दस्तयाब हो तो वो शहद 1 चम्मच उसमें शामिल कर लीजिए। अगर ना हो तो आप ये सिर्फ़ मेथरे और कलवंजी जो है वो उसका भिगोया हुआ पानी जो है वही सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं लीमू डाल के। तो इससे आपको अपने हिसाब को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। आपकी मर्ज़ की शिद्दत जो है उसमें इंशाल्लाह वक्त गुज़रने के साथ और दवा के इस्तेमाल के, इस चीज़ के इस्तेमाल करने से काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसमें मतलब शाही तबीब ने एक तवील रिसर्च के बाद राशे की मर्ज़ के लिए, इसाबी कमज़ोरी के लिए और ये जिस्म की लड़खड़ाहट जो है उसके लिए और निगले ना जाना और जो भी इसकी अलामत हैं उन सबको मद्देनज़र रखते हुए तो एक कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें ये दवाए राशा जो है, दवाए राशा शाही ये है, दवाए राशा सानी है और दवाए राशा जो है ये अरक की शक्ल में है। ये 3 चीज़ों का कोर्स है। तो ये आप हमसे मंगवा सकते हैं। नंबर जो है हमारा 0300 6913 963। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मतलब शाही तबीब आपकी अच्छी सेहत के लिए कोशां है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।